अटैकिंग मोड में बीजेपी, सदन से सड़क तक घेरेगी। बीजेपी अटैकिंग मोड में दिख रही है। मंगलवार को विधानसभा में भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। एक के बाद एक कई हमले किए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने स्कूल शिक्षकों और बच्चों का मुद्दा उठाया तो बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को तुगलक और नटवरलाल तक कह दिया। यानी सदन में विपक्ष का आक्रामक अंदाज दिखा। अब यही आक्रामकता बीजेपी सड़क पर भी दिखाने जा रही है। बुधवार को बीजेपी विधानसभा का घेराव करेगी। इसकी तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है। देखिए, मेरा प्रश्न था वेतन विसंगति को लेकर। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी वेतन विसंगति का उल्लेख था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पीसीसी चीफ के रूप में बयान भी आया था। आज जब मैंने प्रश्न किया वेतन विसंगति है क्या, तो उसका जवाब नहीं था। आपने समिति क्यों गठित की, समिति में कौन कौन से बिंदु शामिल किए, किसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में मंत्री जी असफल रहे। और शिक्षा विभाग की इस असफलता के चलते लगभग 1 लाख शिक्षक वेतन विसंगति का दुष्परिणाम झेल रहे हैं। देखिए, ये सरकार, आज मैंने मुख्यमंत्री जी को तुगलकी राजा कहा है, जिसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, जिसने पूरे राज्य को खोखला कर दिया था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और जालसाज एक हुआ है नटवर लाल, जिसको 130 साल की सजा हुई। तो ऐसे ही भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर नटवर लाल का रोल कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, उनको चुनौती देते हुए कल विधानसभा के घेराव का आंदोलन है। अपने हक की लड़ाई के लिए कल वो विधानसभा घेरेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने कांग्रेस को सदन से सड़क तक घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। हालांकि सदन से सड़क तक की तैयारियों और विधानसभा में विपक्ष की आक्रामकता पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, ये सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो विधानसभा के घेराव में बड़े नेता आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धरती में अपनी बात जरूर कहें, लेकिन उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हितों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का और छत्तीसगढ़ के राज्य का जनता का जो हक है, वो पैसे केंद्र सरकार क्यों रोक रही है। जाहिर है कि इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सदन में इसकी झलक भी दिखाई दी। अब बुधवार को बीजेपी सड़क पर भी कुछ इन्हीं तेवरों के साथ उतरेगी। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी की आक्रामकता का जवाब कांग्रेस कैसे देती है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनाव में अब लग रहा है वक्त काफी कम बचा है। सड़क, सदन और सियासत का ऐसा माहौल छत्तीसगढ़ में दिख रहा है मानो विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष भी अब विपक्ष की भूमिका में नजर आने लगा है। हालांकि कल इस प्रकार पूरे प्रकरण पर हम चर्चा कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उस विपक्ष की जो वाकई में विपक्ष है। दरअसल इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में विपक्ष की आक्रामकता तो देखने को मिल ही रही है। कल सड़क पर भी विपक्ष के विद्रोही तेवर देखने को मिलेंगे। मुद्दा लगभग एक सा है, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक का हल्ला बोल विपक्ष के इलेक्शन मोड पर आ जाने का संकेत दे रहा है। आज सदन में शिक्षक का मुद्दा जमकर उठा। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर भी सत्ता पक्ष गिरता हुआ नजर आया। इन दो समीकरणों को अगर समझने की जरूरत है और साफ तौर पर अगर ये बताया जा रहा है कि शिक्षक और कर्मचारियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष ने जहां एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मुद्दा उठाकर अपने कार्यकर्ताओं को भी संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी उनके साथ है। कवर्धा का मसला भी इसी से मिलता जुलता रहा, जो आज सदन में गूंजा। आज हम बात सड़क की करें तो कल 1 लाख कार्यकर्ताओं के जमावड़े का दावा बीजेपी कर रही है। तगड़ी घेराबंदी है और कोशिश यह है कि हर बैरिकेड को लांघ कर विधानसभा पहुंचा जाए। तेवर, तलखी, सियासत में उस विद्रोही अंदाज को बयां कर रहे हैं जो साबित करता है कि भाजपा अब चुनावी मोड पर है। और राजनीतिक पंडितों को यह जवाब देने की कोशिश भी है कि पार्टी में धार भी है और तेवर भी, और जुनून के साथ सत्ता पक्ष से भिड़ने की ताकत भी। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी के बदले बदले अंदाज की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले सुंदरानी साहब से मैं बातचीत करूंगा। सुंदरानी साहब,
सदन से लेकर सड़क तक ये दो तरीकों से सरकार पर हमला जारी है। कोशिश आप लोग कर रहे हैं क्या मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही तेवर आप लोगों के देखने को मिलेंगे? सुंदरानी साहब। निश्चित रूप से आदित्य जी, 4.5-4.5 पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और हम इस सरकार ने झूठे वादे, झूठे नारे देकर एक एक्सीडेंटल सरकार का गठन छत्तीसगढ़ में हुआ, जो परिस्थितियां नहीं थी कांग्रेस की सरकार बनने की, लेकिन इनके वादों के सामने जनता ने नतमस्तक होकर कांग्रेस को बहुमत दिया और बड़ा बहुमत दिया, ऐतिहासिक बहुमत दिया। हम इस सरकार को समय देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी के तपे हुए कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम एक ऐसी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में जिसको हम अवसर देना चाहते थे, समय देना चाहते थे। वे 36 वादे पूरे करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहते थे, लेकिन जब ये सरकार 4 साल में ये अपने वादे पूरे करने में विफल रही और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी और उनके पार्टी के लोग जब करने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी कमर कस के अब सड़क पे आ गई है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं किस मुद्दे की बात करूं मैं। अगर मैं बात करता हूं शराबबंदी की, तो शराबबंदी इस प्रदेश में नहीं हुई। हम बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, अभी मैंने सुना, अभी अधिकृत रूप से आ जाए दस्तावेज तो पढ़ने को मिलेगा कि 10 लाख नौजवानों को जो 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, जो 5 साल के लिए दिया जाना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए का एक एक नौजवान का भूपेश बघेल जी के ऊपर कर्ज है। और मैं अब सुन रहा हूं कि वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिस परिवार की 2.5 लाख से कम की इनकम होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी में नहीं होगी तो उनको मिलेगा। अभी बहुत सारी स्थिति क्लियर होगी। संपत्ति कर आधा कर, मैं क्योंकि शहर से प्रतिनिधित्व करता हूँ, शहर में विधायक रहा हूँ, संपत्ति कर आधा करने की बात इस सरकार ने की थी। संपत्ति कर तो नहीं हटाया, बल्कि यूजर चार्ज छत्तीसगढ़ की जनता, शहरी जनता पे लागू कर दिया गया। अगर हम स्वयं सहायता समूह के बहनों की कर्जे की बात करते हैं, माफी की बात करते हैं, वो नहीं हुआ। हम अगर बात करते हैं निराश्रितों की पेंशन बढ़ाने की, तो अभी 500 रुपये की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन इन्होंने वादा तो 1,000 और 1,500 का किया था और 5 साल निकाल दिया। अब अप्रैल के बाद कब लागू होगा, कब पैसा मिलेगा, कब लोगों को। अभी से पूछता हूं मैं जी। अबे जी, भाजपा जिन मुद्दों को उठा रही है वह वाकई में वो मुद्दे हैं, अगर आप देखेंगे एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने की बात भी कर रही है। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच निराशा और नाराजगी की बात गाहे बगाहे सामने आती है। कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा कांग्रेस को? अभय नारायण जी। देखिए, सुंदरानी जी की बात मैं सुन रहा था आदित्य जी, और आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। जो हमने योजनाएं लागू की और जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिला, जिसके तहत आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में गाँव में आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जा रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, और छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि कोरोना काल में और संकट काल में कैसे आर्थिक रूप से सक्षम रहा जाता है, ये भूपेश बघेल जी ने दिखाया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी उनके यहाँ संकट है कार्यकर्ता की। जो कार्यकर्ता 15 साल चले गए, जो कार्यकर्ता 15 साल पहले 15 साल तक पार्टी विश्वास किए और 18 में छोड़ दिए, उन कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, और वो कार्यकर्ता उन नेताओं का विश्वास नहीं कर पा रहे। आज कौन नेतृत्व कर रहा है? वही 15 साल के मुख्यमंत्री जिन्हें जनता ने नकारा, वही तमाम मंत्री जिन्हें जनता ने नकारा। जो 2-3 मंत्री जीत गए थे, भूतपूर्व मंत्री, वो सदन में किसी भी विधायक को बोलने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी में 14 लोग हैं, 14 महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन 2 लोग इतना गाल बजाते हैं कि बाकी के लोगों के लिए। आज बृजमोहन जी की भाषा कहाँ चली गई? बृजमोहन जी देश के नटवर लाल को याद करें। आज जो मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, हम उनके लिए इस भाषा का प्रयोग करें। बृजमोहन जी 7 बार के आप विधायक हैं, क्या हो गया है आपको? आपको भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बनाएगी। आप अपना गला खराब कर रहे हैं, अपना चरित्र पे लांछन लगवा रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आप तो ऐसे न थे। आप तो शरीफ आदमी, आप तो चक्कर में पड़े हो। जी अभय जी कुछ कह रहे हैं सुंदरानी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुंदरानी जी बहुत सज्जन आदमी हैं। पिछली बार 18 में उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा।
मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बार तो गुजरात फार्मूला में फिर टिकट नहीं मिल रही है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि सुंदरानी जी को टिकट मिले। अभी तो वो उसमें उलझे हुए हैं कि गुजरात फार्मूला होगा, कि छत्तीसगढ़ फार्मूला होगा, कि हिमाचल फार्मूला होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है कि जनता का कोई मुद्दा नहीं है। फार्मूला चलाएंगे हम लोग। ठीक है, मैं बहुत अच्छा होगा कि आपको तो टिकट मिले उस फार्मूले में। बृजमोहन अग्रवाल के तेवर दिख रहे हैं, अजय चंद्राकर के तेवर दिख रहे हैं, शिवरतन शर्मा के तेवर दिख रहे हैं। क्या संकेत है? आलाकमान की हरी झंडी मिल गई है क्या कि अब केवल 6 महीने बचे हुए सरकार पर तीखा हमला करो? क्योंकि हमले इसके पहले 4.5 साल दिखाई नहीं दिए। रामअवतार जी, लोकतंत्र में जो विपक्षी दल है वो उसकी भूमिका है कि सरकार की नाकामी और सरकार की कमजोरी को कसे, उन मुद्दे को उठाए। वो मुद्दे उठाने की कोशिश इस समय भाजपा कर रही, क्योंकि चुनाव बहुत करीब आ गया है। इस समय भाजपा कई प्रकार से भ्रम में है और कई प्रकार के असंतोष के बीच चल रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में कमजोर स्थिति है ऐसा माना जाता है। उससे उबरने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और सत्ता के समीकरण जुटाने के लिए यह धरना प्रदर्शन आंदोलन चुनाव के करीब आते आते बढ़ते हैं। हर राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों के अनुसार, अपने मुद्दों के अनुसार ये अभ्यास करती हैं। वही अभ्यास करते हुए इस समय भाजपा दिख रही है, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहे हैं। विधानसभा में एक तरफ विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, दूसरे तरफ जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं और जो दावेदार हैं, उन सबको इसी बहाने एकत्रित करके शक्ति प्रदर्शन करके केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाए। और सत्तारूढ़ दल पर एक तरह दबाव की रणनीति का एक हिस्सा है। और चुनाव के समय हर राजनीतिक दल जनता के बीच जाने का सबसे बड़ा माध्यम और संदेश वो देने का प्रयास इस आंदोलन प्रदर्शन के जरिए देखने को मुझे दिख रहा है। सोनी साहब, कल जब आप लोग सड़क पर उतरेंगे तो किन किन चीजों पर आप लोगों का फोकस रहेगा? क्या केवल प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका मकसद होगा, या संकेत देने की कोशिश है कि आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे लगातार उठाएंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़े हुए? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से आदित्य जी, हम कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़े हैं। धर्मांतरण हमारा बहुत बड़ा इशू है, आने वाले समय में वो भी दिखने को मिलेगा। लेकिन कल का विषय हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर आवास मोर अधिकार, जिसको माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए करीब 16 लाख लोगों का स्वयं का मकान पाने का हक छीना है। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनसे फॉर्म भरवाए हैं पूरे प्रदेश में और उनको हम मकान देंगे। जब हमारी भूपेश बघेल नहीं दे सकते मकान, हम देंगे उसको बना के। हमने ये वादा जनता के साथ किया है और उन्हीं के सहयोग से कल हम विधानसभा को घेरने जा रहे हैं। प्रदेश से कम 1 लाख लोग उस विधानसभा घेराव में शामिल होंगे और कल से ही उल्टी गिनती भूपेश बघेल सरकार की शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता की जबान पे एक बात आ जाएगी कि अब भूपेश जा रहा है। ठीक है। अभय नारायण जी, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेता यहां पर आए हुए थे तो यह माना जा रहा था कि कांग्रेस आक्रामक मोड पर नजर आएगी, लेकिन इसका एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। पार्टी के विधायक ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। यह रिवर्स रिएक्शन तो नहीं हो गया या ज्यादा आक्रामकता का असर तो नहीं? अभय नारायण जी, आदित्य जी, कोई विधायक पार्टी पे हमला नहीं कर रहा है। विधायक अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उसका फर्ज है, इसलिए वो विधानसभा में गया है। वो किसी पार्टी से चुन के नहीं गया। और जब विपक्ष केवल अपने नेता और नेतृत्व के पीछे लगा हुआ है, केवल फर्जी मुद्दे उठा रहा है, तो हमारे विधायक जिन चीज़ों को महसूस करते हैं उनको उठाते हैं और ये उठाना चाहिए, लोकतंत्र में जायज़ है। इसे हम पार्टीगत निर्णय भी मानते हैं और पार्टी के खिलाफ बात नहीं मानते। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने कहा, अभी सुंदरानी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, मोर आवास और मोर अधिकार। तो ये सारे जो विधायक और मंत्री हैं जो जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, वो अपना सरकारी आवास और विधानसभा की छत खोज रहे हैं। ये उसका आंदोलन है। इसमें ये लोग कार्यकर्ताओं से झूठ बोलकर, फॉर्म भरवा कर, अरे किसको देंगे? ये आपके जैसा किसको आवाज देंगे? क्या बोल रहा है? किसको आप आवाज दोगे? आप सत्ता में नहीं हो, आपको देने का अधिकार नहीं है। आपको फॉर्म भराने किसने कह दिया कि आप फॉर्म भरवाइए? फॉर्म तो सरकार भरवाएगी।
फॉर्म तो प्रशासन के लोग मोदी जाके जी भरवाएंगे, और जिनको चाहिए वो प्रशासन के पास फॉर्म भरे। और छत्तीसगढ़ में अब उतने गरीब लोग नहीं है कि अपना घर ना बना सके, और प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमारे जमा करने के बाद भी इसका मतलब आप लोग आपने नहीं रोक रखा बनाने है, वाले हो ना। केंद्र ने रोक ये रखा तय हो है। गया हम तो बना के दे आप रहे लोग हैं, मकान नहीं बनाने हमने वाले हो। पैसा जमा कर दिया है। हमारा जीएसटी का पैसा दे दीजिए, हमारा कोयला रॉयल्टी का पैसा दे दीजिए, और जो पैसा हमने जमा किया है प्रधानमंत्री जी अपना हिस्सा दे दें। 1 अप्रैल से हम सर्वे चालू कर रहे हैं, सर्वे होगा और सर्वे के बाद हम मकान बना के देंगे, और उद्घाटन में आप लोग को भी बुलाएंगे। जब वो मकान गरीबों को सौंपा जाएगा तो हम हर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को उस विधानसभा में बुलाएंगे। ठीक, रामवतार जी, बीजेपी का इतना कड़ा तेवर सदन में भी सड़क में भी, क्या मैच विनिंग फैक्टर दिख रहा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन? देखिए, चुनाव में भाजपा बहुत रणनीति से लड़ती है और मजबूती से जीतने के लिए लड़ती है। भाजपा के अलावा आरएसएस और अलग अलग जो उनके संगठन है सहयोगी, वो सब अपने अपने तरीके से प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं, और प्रदेश में भाजपा को कमजोर भी नहीं माना जाना चाहिए। अब उनके पास नेतृत्व की कमी है, ये एक बड़ी समस्या है। उनके पास मुद्दों की जैसे कमी है, और चुनाव के समय ये सब जनता आजकल बाकी चीज़ों को भूल जाती है, चुनाव के समय याद रहती है। ऐसे नेताओं में भ्रम है, इसलिए चुनाव के समय जब उपयुक्त समय आया है तब अब भाजपा सड़क में आकर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, और उनके कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको घर से बाहर निकालकर मैदान में लाने की, उनको सरकार के खिलाफ आक्रामक बनाने की एक रणनीति का इसको हिस्सा मानना चाहिए, जो हर राजनीतिक दल करता है। किसी न किसी तरीके सत्ता चाहिए सबको, सत्ता के जो समीकरण का एक हिस्सा धरना प्रदर्शन आंदोलन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और अपनी छवि को साफ सुथरी और जनता के प्रति निष्ठावान और दूसरे की छवि खराब करो, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उसी एजेंडा के तहत इस समय धरना प्रदर्शन लगे हैं। उसी तरह में सरकार भी लगी कि अपनी छवि बनाने, चाहे आवास के मामले में आप देखेंगे, आवास में प्रधानमंत्री आवास में 50% राज्य सरकार का राजस्व है और 50% केंद्र सरकार का है। अब 60-40 का, तो ठीक है, तो 60-40 का है, तो उसको अगर पटाने के बाद अगर काम में देरी हो रहा है तो इसके नजरिए समझिए ना कि प्रधानमंत्री योजना से केंद्र सरकार को फायदा हो जाएगा या भाजपा को फायदा होगा, कहीं ना कहीं ये दृष्टिकोण तो नहीं है। और इसी दृष्टिकोण को बताने की कोशिश कल के इस आंदोलन में भाजपा लगी है। सुंदरी साहब, आने वाले दिनों में हमेशा आपको याद होगा कि अभी लगातार बड़े नेताओं का आना जाना शुरू है छत्तीसगढ़ में। अमित शाह आ रहे हैं बस्तर में 25 तारीख को, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या रणनीति रहेगी? सड़क से सदन तक इसी प्रकार चलेगा कि कोई एजेंडा लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हिंदुत्व वाला फैक्टर तो आपका नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हिंदुत्व वाला जो आपका एजेंडा है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ से छीन लिया है। नहीं, देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा कोई छीन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से निकली हुई पार्टी है, आरएसएस से निकली हुई पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व रहा है। और सबसे बड़ा इशू तो यहाँ इसके बाद जो हमारा तैयारी होगा, धर्मांतरण के मामले में जिस प्रकार आंख मूंझ के भूपेश बघेल की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, उस धर्मांतरण के मुद्दे पे भी एक प्रदेश स्तर पे कहीं न कहीं बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी। ठीक, अभय जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो आम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो सही है। कल का घेराव के आम जनता से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को बड़ा नुकसान आने वाले समय पे इस मुद्दे को लेकर हो सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान रही है आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, इसको जितना तेजी से उठाएगी भारतीय जनता पार्टी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। अभय जी, आदित्य जी, कल ये केवल जमवाड़ा कर रहे हैं, ये ताकत अपने नेताओं को दिखा रहे हैं, हाईकमान को, कि अरुण साव, नारायण माथुर जी को भेजा, तो माथुर जी को और उन लोगों को दिखाने के लिए जमवाड़ा हो रहा है। इससे मोर आवास मोर अधिकार का नारा कहीं काम नहीं आने वाला। निश्चित रूप से इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोका ताकि इनको आंदोलन करने का मौका मिले। ये तो वो लोग हैं कि घर फूंक के आग तापते हैं, उन गरीबों को पैसा को आपने दिया नहीं, और जब आवास नहीं बन रहे हैं, हम 40% जमा करके रखे हैं, 60% आप भेजे नहीं, हमारा रॉयल्टी रोक के रखे हैं, हमारा जीएसटी का पैसा रोक के रखे हैं, और आंदोलन भी आप कर रहे हैं। जिस तरह किसानों के मामले में अड़ंगा लगाए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, जिस तरह ओपीएस और एनपीएस में अड़ंगा लगाए लेकिन कुछ नहीं कर पाए,
उसी तरह यहाँ भी ये मुकी खाएंगे। 1 अप्रैल से सर्वे चालू होगा और छत्तीसगढ़ सरकार हर गरीब जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देगी, और ये इसी तरह जमोड़ा करके प्रदर्शन करते रहेंगे। विपक्ष का अधिकार है कि वो रैली करे, विपक्ष का अधिकार है कि आवाज उठाए, उस अधिकार में। लेकिन यहाँ तो अभी तक विपक्ष दिखा ही नहीं है। अब जो कुछ दिखना चालू हुआ है वो मुख्यमंत्री और विधायक बनने के लिए, वो गरीबों का घर बनाने के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं। अच्छी बात है, तो अभी कम से कम नजर तो आ रहा है विपक्ष, अच्छी बात तो है। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है वो करना चाहिए। परीक्षा के पहले हर परीक्षार्थी को तैयारी करना चाहिए, लेकिन ये तो चीट बना रहे हैं, ये तो नकल लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम तो खुले दिल से परीक्षा में बैठेंगे, हमारे लोग तो मेरिट में आएंगे। आप जैसा एक व्यक्ति 71% है अभी प्रवक्ता, आप इतने गंभीर प्रवक्ता, ये कहां इस बजड़ों में पड़े हो आप? नहीं, चीटिंग करते हैं आप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नहीं अभय नारायण जी, कांग्रेस अपनी योजनाओं के साथ जाएगी, नहीं लगते। कांग्रेस विकास के साथ जाएगी, कांग्रेस अपने नेता भूपेश बघेल के चेहरे पर जाएगी। अभय जी चुनाव देखेंगे। अभय नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है, मूल्यों पे करती है। हम लोग पहले कभी थी, ऐसा अब काम नहीं है। नहीं करते चीटिंग अब करने तो का। विधायक खरीद के सरकार बनाती है, पहले मूल्यों पे करती थी। अरे वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात आपके थी। विधायक ये बताइए, वो अभी वो केजरीवाल देखिए- बोल के आया है कि खुद छोड़ देते हो आप विधायकों को। देखिए, आप जो लोकतंत्र में जो कुछ किया जा रहा है सुंदरानी जी, वो अच्छा नहीं हो रहा है। ये गंभीर विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की पार्टी कहलाती थी, आज उसके लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पूरे देश में जो स्थिति है तुगलकीवाद की, जो स्थिति है तानाशाही की, जो स्थिति सांसदों के साथ लोकसभा में हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं था। आज हम तो हमारे दो की भारतीय जनता पार्टी हो गई है, इसका चिंतन आप जरूर करिए सुंदरानी जी। रामावतार जी, बीजेपी जो आम लोगों के मुद्दे उठा रही है, चुनावी प्लान के तहत काम कर रही है क्या बीजेपी, ऐसा लगता है आपको रामावतार जी? निश्चित तौर पर उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सफल योजना है पूरे देश भर की। उस योजना में राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ी हुई है, तो उसके पिछड़ने के कारणों को बताने की कोशिश इसी वजह से कर रहे हैं। और उन्होंने जो फॉर्म भराया उससे भीड़ जुटने लगी। इसी को देखते हुए और इस योजना को फेल करने के लिए भूपेश बघेल ने 4 दिन पहले ही कि ये कह दिया कि हम आवास देंगे, 1 तारीख से हम सर्वे करेंगे और हम प्लान बना रहे हैं। तो उस योजना को एक तरह से पलीदा लगाने की कोशिश इसके जरिए वो कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आवास चाहिए सबको, आज रोटी कपड़ा मकान ये जरूरी है। बढ़ती महंगाई में मकान जरूरी चीजें हैं, इसको दिला सकती सरकार पर योजना है, सरकार के पास पैसा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की धीमी गति, प्रशासन की कहीं नाकामी और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, इसी चीज को राजनीतिक संदेश जो चुनाव में महत्वपूर्ण होता है वो दिखाने की कोशिश कल भाजपा करेगी। अब उसको काट किस तरह निकालती है कांग्रेस और 1 तारीख से क्या करने वाला है और कितना इसका फायदा होगा, ये आगामी समय देखने मिलेगा। अभय जी, ये तो बहुत साफ है कि ये जनता से जुड़ा वो मुद्दा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे मदद मिल सकती है, जरूरी भी है भी। अब 6 महीने का समय बचा है, भारतीय जनता पार्टी अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी? कोई तोड़ निकाल रहे हैं इसका, कल जो घेराव कर रहे हैं इसका अभय जी आप लोग? देखिए, कल इनके कार्यकर्ता जाएंगे, जनता उसमें जा नहीं रही है। फॉर्म भी अपने कार्यकर्ताओं से इन्होंने भरवाया है। सोनानी साहब, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, अगर जनता नहीं होगी अभय नारायण जी, मैं टीवी डिबेट में आना छोड़ दूंगा अगर जनता उसमें शामिल नहीं होगी तो। नहीं, आप आना मत छोड़िए, कुछ तो अच्छे लोग बचे हैं। आप भी आना छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत, परेशानी में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 1 अप्रैल से सर्वे चालू होगा और सर्वे में जिनके पास वाकई में मकान नहीं होगा, अच्छा, मकान बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये बताइए। करेगी, बिल्कुल बनाएंगे। गरीबों के लिए मकान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? केंद्र का हिस्सा आप कल दिलवाइए, परसों से मकान बनना चालू हो जाएगा। हम तो राज्य का हिस्सा जमा करके केंद्र के बैठे तो हैं। 16 लाख मकान के पैसे आपने वापस कर दिए।
तो चलिए, प्रधानमंत्री हमने- आवास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा घेराव कल है। हमने सदन से लेकर 40% सड़क तक जमा कर भारतीय रखा जनता है। पार्टी एक्टिव मोड पर है। बहुत अच्छी बात भी है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जब तक विपक्ष जो है वो आक्रामक तेवर नहीं अपनाएगी, जब तक विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे लेकर नहीं आएगी, तब तक सरकार के लिए भी सही नहीं होता, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है। और जनता, माना जाता है कि जनता की उम्मीदों का आईना विपक्ष होता है। आप सभी हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।